हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको योनो ऐप के बारे में। योनो ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल पे योनो लिख के टाइप कीजिए। योनो लिख के टाइप करने के बाद में आपको ये लोगों का ऐप डाउनलोड करना है। आप इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है। आप लोग देख सकते हैं योनो ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ परमिशंस मांग रहा है, उसे हमें अलाउ करना है, अलाउ ऑल द टाइम। उसके बाद में SBI का ये होम पेज खुलेगा, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाइंस 3 ब्लिंक्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और नीचे में आपको 3 बॉक्स दिखेंगे, जिसमें पहले बॉक्स में लिखा हुआ है न्यू टू SBI। अगर आप SBI पे नए हैं तो आप न्यू टू SBI पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले से ही एक्सिस्टिंग कस्टमर है तो आप एक्सिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपके पास एक्टिवेशन कोड है तो एक्टिवेशन कोड के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं। आप अगर SBI पे नए हैं तो आप न्यू टू SBI पे क्लिक करेंगे। न्यू टू SBI पे क्लिक करने के बाद में आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी योनो के थ्रू, वो भी डिजिटली, यानी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंस्टा सेविंग अकाउंट भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन में एक्जिस्टिंग कस्टमर है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे में 3 बॉक्स दिखेगा। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है लॉगिन यूजर इंटरनेट बैंकिंग ID। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का ID है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। यानी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अकाउंट नंबर है, SBI का अकाउंट नंबर है, साथ साथ SBI के अकाउंट नंबर में जो पासबुक मिला रहता है उसमें कस्टमर ID है, और उस बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप इसके थ्रू यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड आएगा उसके थ्रू आप आसानी से SBI पे यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में जो ऑप्शन मिला है रजिस्टर विथ माई ATM कार्ड, आप ATM कार्ड के द्वारा भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले क्लिक करूँगा रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल पे, जिसके द्वारा मैं बता सकूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपने SBI पे रजिस्टर कर सकते हैं, योनो पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर पेज पे आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है योर 3 स्टेप प्रोसेस टू रजिस्टर योर योनो। 3 स्टेप्स हैं योनो को रजिस्टर करने के लिए। पहला, सेट यूजर ID एंड पासवर्ड एंड गेट रिलीज नंबर। दूसरा, आप 3 ऑप्शन, मतलब ये प्रोसेस है, या तो आप यूजर ID पासवर्ड के द्वारा रेफरेंस नंबर पा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपना यूजर ID और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रांच विजिट करके अपना यूजर ID एक्टिवेट कर सकते हैं। और तीसरा है एक्टिवेट एक्सप्लोर योनो। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये उनके लिए है जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड नहीं है। वो अकाउंट नंबर के थ्रू और CIF नंबर यानी कस्टमर ID के थ्रू अपना रजिस्टर यानी यूजर ID और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो बैंक में रजिस्टर्ड हो। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे का डिटेल पूछेगा, उसके थ्रू आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा। मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी उस पर इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID और पासवर्ड है, इसके लिए यहाँ पे लिख रहा है कि दिस अकाउंट इज ऑलरेडी अनेबल फॉर इंटरनेट बैंकिंग, प्लीज विजिट onlinesbi.com। ठीक है, यानी मेरे को पहले से ही मेरा यूजर ID और पासवर्ड है, इसके लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं ले रहा है, रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको रजिस्टर करना है तो इस प्रोसेस के थ्रू आप कंटिन्यू, यानी जो प्रोसेस मांगता जाता है, अकाउंट नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो CIF नंबर मांगेगा। उसके अलावा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP पे क्लिक करने के बाद में आपको यूजर ID जनरेट होगा, और यूजर ID आपको बनाने के बाद में पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, और वो क्रिएट होने के बाद में आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। उसका मैं प्रोसेस नेक्स्ट आपको बताता हूँ। यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद में आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रजिस्टर विद एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID। आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूजर ID पासवर्ड नहीं है तो देखिए कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है। डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID। मेरे पास अगर इंटरनेट बैंकिंग ID नहीं है, अगर आपके पास SBI इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड, रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो उसके थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके पास अकाउंट डिटेल है तो उसके थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यानी अकाउंट डिटेल, केवल अकाउंट डिटेल होने पर भी मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के वही प्रोसेस है जैसे कि मैंने पहले बताया है, अकाउंट नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी प्रोसेस आएगा, यानी आपको मोबाइल का नंबर डालना रहेगा। वो मोबाइल नंबर में केवल मोबाइल नंबर आपका जो है वो इनविजिबल आएगा, केवल 4 डिजिट जो कि लास्ट के होते हैं वही आएगा। उसके बाद आप पे OTP आएगा। OTP आने के बाद में आपको यूजर ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे बैक वाले बटन पे जाएंगे। दोस्तों, जब आपको यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट हो जाता है तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करना है और वहाँ पे लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID यानी फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पे आपसे वापस पूछेगा डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID। आपके पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग ID है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल चुका है। यहाँ पे आपको यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। साथ साथ यहाँ पे रेफरल कोड, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे यूज़र ID डालिए, पासवर्ड डालिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। दोस्तों, मैंने अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हट गया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं, ये ऑप्शन, या फिर नॉट नाउ करके। आपको अगर सेव नहीं करना है तो नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप सेव करना चाहते हैं अपना यूज़र ID और पासवर्ड तो आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आप नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये अनसेफ है, इसलिए मैं नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा, और आपसे भी गुजारिश है आप नॉट नाउ पे ही क्लिक करिए, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ही ईजी इसका पासवर्ड ना डालना पड़े। इसके लिए यहाँ पे सेट MPIN लिख के आता है। यहाँ पे अपना मन चाहे कोई भी पिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नया पिन सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे MPIN सेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जो भी आपका अकाउंट रहेगा उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरा OTP सक्सेसफुल वो हो गया, रजिस्टर हो गया है, यानी कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पे लिख के आ रहा है, और नीचे लिख के आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में योनो SBI का यहाँ पे होम पेज खुल के आ गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका आप लाभ बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ही उठा सकते हैं। यहाँ पे व्यू बैलेंस पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स पे क्लिक करके योनो, ये सारी ऐप के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। अकाउंट्स पे क्लिक करके आपको अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आपका बैलेंस पता चलेगा। यहाँ पे आपने जो भी डिपॉजिट्स किए रहेंगे माई डिपॉजिट्स के अंतर्गत वो दिखेगा। उसके अलावा माई बोरो यानी कोई रेट लिए रहेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स की डिटेल रहेगी, यानी यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपका जो अकाउंट में बैलेंस रहेंगे वो लिखा रहेगा। अगर आपके पास 2 अकाउंट है SBI का और मर्जर है तो यहाँ पे दोनों अकाउंट का डिटेल यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा बैक बटन पे क्लिक करने के लिए आप अपने मोबाइल के बैक बटन पे क्लिक न करके यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप बैक बटन पे जा सकते हैं। अपने मोबाइल का बैक बटन नहीं दबाना है। उसके अलावा आपको योनो पे के अकॉर्डिंग आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे आपको यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और वो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा।
अगर आपका प्रोफाइल पासवर्ड भूल गया है तो आप यहाँ से फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना वापस प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं, यानी रीसेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोफाइल पासवर्ड कहाँ पे बनता है, जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी समय आपको एक तो लॉगिन के साथ साथ लॉगिन के साथ साथ पासवर्ड डालना पड़ता है, साथ साथ उसी टाइम पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो योनो पे के द्वारा आप कहीं भी ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, तो प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके पहले आपको कुछ चीज़ें ये भी बता दूं कि SBI का जो लॉगिन पासवर्ड होता है प्रोफाइल पासवर्ड भी होता है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड दोनों सेम, दोनों का पासवर्ड सेम ही रखते, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो सिस्टम लेगा ही नहीं। तो लॉगिन पासवर्ड अलग होना चाहिए, प्रोफाइल पासवर्ड अलग होना चाहिए। योनो कैश के द्वारा आप अपने मोबाइल से अपने मतलब आपके पास अगर कैश निकालना है, आप मार्केट में हैं, कैश निकालना है तो बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर ATM कार्ड नहीं है तो भी आप कैश निकाल सकते हैं। इसके पास प्रोसीजर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना रहेगा, आपके पास इसमें देखिए लिखा हुआ है विथड्रा कैश विदाउट ए फिजिकल डेबिट कार्ड। आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है फिर भी आप कैश विथड्रा कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि आपको ATM पे जाना है, ATM पे जाने के बाद में वहाँ पे विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के लिए आप मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, उस पर मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे ATM आएगा, OTP आएगा और OTP डालने के बाद में आप जितना चाहे उतना कैश निकाल सकते हैं योनो कैश के द्वारा। यानी योनो कैश का ये फ़ायदा है कि आपके पास ATM कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप सीधे अपने मोबाइल से ही जो भी OTP उस पर आएगा, OTP के दौरान आप योनो कैश के थ्रू कैश निकाल सकते हैं। भीम UPI यानी यहाँ पे भीम UPI के थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे आगे क्या प्रोसीजर दिखता है, आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल का UPI भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी अकाउंट रहेगा उससे आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिम्स परमिट, यहाँ पे बैक करेंगे, बैंक बटन पे जाने के बाद में आप QR स्कैन, जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी भी दुकान पे शॉपिंग करने जाने पे आपको QR स्कैन का भी सिंबल या फिर आपको ऐसा स्क्वायर शेप में QR स्कैन करने के लिए आता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके QR स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लुक्स लाइक यू डू नॉट हैव UPI प्रोफाइल। मैंने प्रोफाइल नहीं बनाए हैं इसलिए मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकता। आपको पेमेंट करना है तो आप अपना प्रोफाइल बना के सीधे QR से स्कैन करके अपने अकाउंट से सीधे पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में कर सकते हैं QR स्कैन के थ्रू। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट के थ्रू आप किसी यानी अपने अकाउंट में, अपने किसी अकाउंट में या फिर किसी अदर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र टू ओन या फिर अदर अकाउंट, यानी अदर अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ अकाउंट नंबर सेव करके रखे हैं जिसके अकाउंट में पैसे भेजने रहते हैं। बस जस्ट 1 क्लिक में आप उसको अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिसके भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने रहते हैं उसको यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे रहता है, यानी भरा हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा किसके अकाउंट से, कौन से अकाउंट से पैसे भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे डिटेल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट भरना रहेगा। अमाउंट भर के नीचे में रिमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। कोई भी रिमार्क बना दीजिए, जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिमार्क में आप कोई भी नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं भर सकते हैं, केवल आपको लेटर भरना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आएगा कि आप जो भी जिसके भी अकाउंट में पैसे भेजने चाहते हैं वो उनको चेक कर लीजिए और किस अकाउंट से भेजना चाहते हैं, कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको चार्जेस दिखाएगा कि आप ट्रांसफ़र में कितना ट्रांसफ़र करने के दौरान कितना चार्ज अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 0 रुपये अप्लाई हो रहा है और नीचे में रिमार्क लिख के आएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP आएगा। यहाँ पे OTP को भरना रहेगा। मैंने यहाँ पे OTP भर दिया है। OTP भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र इज़ सक्सेसफुल, यानी ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल, यानी आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी अवेलेबल बैलेंस है वो भी दिखाएगा और आपने कितना अमाउंट पेड किया है वो भी दिखाएगा।
तो दोस्तों ऐसे आप अपने अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस इसमें ये रहता है कि आपको अपना जो भी सामने वाले के अकाउंट में पैसे भेजने रहते हैं उनको सेव करना पड़ता है। अगर क्विक ट्रांसफ़र करना रहता है तो क्विक ट्रांसफ़र में आपको अपना सिंपल प्रोफाइल पासवर्ड डालिए। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद में सामने वाले के अकाउंट यानी जिनके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं उनकी अकाउंट की पूरी डिटेल भरनी रहती है। दोस्तों योनो पे के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी क्विक पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे SBI का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपका SBI क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का कुछ डिटेल भरना रहेगा, उसके बाद अमाउंट भरना रहेगा, उसके बाद आप उसको अपना पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू करना है तो वो भी वहाँ से आप क्लिक करके नया क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं? प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करने के लिए जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे में 3 ऑप्शंस दिखेंगे। रिचार्ज, जिसके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑपरेटर नेम लिख के आएगा। मोबाइल नंबर यानी जिस भी मोबाइल नंबर पे आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अमाउंट डालेंगे यानी कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप व्यू प्लान्स के अंतर्गत आप प्लान भी देख सकते हैं। फिर उसके अलावा ट्रांजैक्शन जितना का भी आपको जितने का भी रिचार्ज करना रहेगा वो यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट डालने के बाद में कौन से अकाउंट से अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना रहेगा। अकाउंट नंबर ऑलरेडी डाल के आएगा कि इस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं अपने पेमेंट के बारे में। उसके अलावा आप DTH रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल पे कर सकते हैं। तो योनो पे के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों का आप बिल पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। बैक बटन पे जाते हैं और देखते हैं और भी कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफर्स के बारे में जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे बेस्ट ऑफर पे क्लिक करूँ तो इस समय SBI योनो क्या क्या चीज़ में अपने ऑफर्स दिए हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजन पेंट्री में या फिर टाटा प्लीज में बहुत सारे ऑफर्स देती रहती हैं। तो आप यहाँ पे ऑफर्स के बारे में जानकारी यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे क्विक लिंक्स मिलते हैं। जैसे आपको सर्विस रिक्वेस्ट करना रहता है तो आपको नॉर्मली आपको कोई रिक्वेस्ट करना है तो आपको बैंक या फिर ब्रांच में जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास योनो ऐप में ये सुविधा है कि आप घर बैठे आपको कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप अपना पिन मैनेज कर सकते हैं या फिर आपका ATM डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि अगर कभी कभी अपना ATM कार्ड खो जाता है तो ये डर बना रहता है कि कोई आपके ATM का गलत इस्तेमाल ना कर ले। अगर आपका पिन भी मालूम रहेगा तो वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो आप यहाँ पे जाके ATM को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा एक्टिवेट SMS अलर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई चेक को अप्लाई किया है तो आप यहाँ से उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट में अगर नॉमिनी डालना है, ठीक है, अकाउंट में अगर नॉमिनी डालना है तो आप यहाँ से भी अकाउंट में नॉमिनी वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैनेज नॉमिनी है, इस पर क्लिक करके अपना नॉमिनी डाल सकते हैं, अपना स्टेटमेंट मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका होम ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से ही आसानी से अपना होम ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्टिवेट SMS अलर्ट भी कर सकते हैं। चेंज अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट से आप करंट अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। ATM डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा ऑप्शन ये है चेक का। जैसे कि आपको चेक अप्लाई करना है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने SBI का योनो ऐप से चेक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट चेक पे क्लिक करना रहेगा। रिक्वेस्ट चेकबुक पे क्लिक करके आप अपना चेकबुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट चेकबुक के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसका डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नॉर्मली जब भी आप चेक अप्लाई करेंगे तो रिक्वेस्ट यहाँ पर डालेंगे, उसके बारे में इंक्वायरी करना रहेगा तो आप इंक्वायरी बटन पे क्लिक करके उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चेक को स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप चेक पे क्लिक करके चेक को स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप चेक पे क्लिक करने के बाद में कोई भी जब आप चेक के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें रेफरेंस नंबर मिलता है और रेफरेंस नंबर के थ्रू आप चेक को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। आप उसको रिवोक भी कर सकते हैं, चेक को डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं।
ये सारी सुविधाएं इसमें मिलती है। पेंशनर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे पेंशन स्लिप मिल जाता है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म 16 भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये SBI योनो ऐप के थ्रू आप बहुत ही ईजी तरीके से इतनी सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से। क्विक लिंक्स के अंतर्गत बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं, SBI रिवॉर्ड वगैरह भी आप पा सकते हैं, वो वहाँ पे डिटेल बताएगा। और आगे आपको लॉग आउट करना है तो आपको राइट टॉप साइड में यहाँ पे लॉग आउट का बटन दिखेगा, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। और ऊपर लेफ्ट साइड में 3 डॉट बटन पे क्लिक करके और भी चीज़ें के बारे में जो कि यहाँ पे दी हुई हैं वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे डिपॉजिट्स वगैरह के बारे में, लोन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर योनो पे के बारे में। यहाँ से ही आप डायरेक्ट जा सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे साइड में दिया हुआ होता है, इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। जैसे कि आपको किसी को पेमेंट करना है तो SBI पे में चले जाइए, SBI में पे में जाने के बाद में क्विक ट्रांसफ़र करना है तो क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों क्विक ट्रांसफ़र और बाकी शेड्यूल ट्रांसफ़र में ये अंतर होता है कि क्विक ट्रांसफ़र के थ्रू आप तुरंत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में। और ट्रांसफ़र टू चाहे वो अकाउंट आपका सेम अकाउंट हो, मतलब सेम SBI का है तो SBI का हो, या फिर SBI से पंजाब नेशनल बैंक, या फिर SBI से और किसी बैंक में भी क्विक ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जाता है। ट्रांसफ़र टू बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और रिचार्ज टॉपअप भी आप यहाँ से बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने SBI योनो ऐप कितना ईजी तरीके से आपको SBI योनो ऐप का ये सब फीचर्स कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में इसमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आया, तो वो हमें आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसको देखिए SBI योनो ऐप को लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जियो टेक को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशंस मिलती रहेगा।